पढ़ना है? सर्वाइकल वर्टिब्री। हमने कल बताया था कि सर्वाइकल रीजन में सर्वाइकल वर्टिब्री होती है जिनका नंबर 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्री का नंबर 7 होता है। जिसमें पहली जो दो हैं, जिसमें पहली वर्टिब्री है उसको एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटलस। और दूसरी जो वर्टिब्री है उसको एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सिस। और बाकी जो सर्वाइकल वर्टिब्री हैं तो वो सर्वाइकल वर्टिब्री, उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, बस बाकी और वर्टिब्री जैसी ही होती है, एक टिपिकल वर्टिब्री जैसी ही होती है। ठीक है, तो हम इन सर्वाइकल वर्टिब्री की बात करेंगे कि सर्वाइकल वर्टिब्री में क्या होता है। ठीक है, तो सर्वाइकल वर्टिब्री में बॉडी प्रेजेंट होती है। जैसे हमने बताया था कि सर्वाइकल वर्टिब्री, हर वर्टिब्री में एक बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ट्रांसवर्स जो प्रोसेस देख रहे हैं वो थोड़ा छोटे हैं और इनमें एक फोरामेन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? जो इन्हीं वर्टिब्री का खास जो है फीचर है कि इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस में एक फोरामेन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स फोरामिना। क्या नाम होता है? ट्रांसवर्स फोरामिना। ये इन वर्टिब्री की खास फीचर्स में आता है। कौन सी वर्टिब्री? सर्वाइकल वर्टिब्री। ठीक है, इसके अलावा इनका जो ये जो न्यूरल आर्च होता है, न्यूरल फोरामेन जो होता है, न्यूरल कैनाल जो होती है, ये ट्रायंगुलर होती है। कैसी होती है? ट्रायंगुलर होती है। और इनके दोनों साइड में वही सुपीरियर और इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं और ये अपने ऊपर की वर्टिब्री से अटैच होते हैं, जुड़ते हैं। ये तो हमने कल भी बताया था। तीसरी जो खास फीचर इनमें होता है कि इनका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है, क्या होता है? स्पाइनस प्रोसेस बिफिड होता है। बिफिड मतलब दो पार्ट, देखो दो हिस्सों में ऐसे बटा हुआ है। जबकि हमने कल भी स्पाइनस प्रोसेस बिल्कुल जो है पॉइंटेड बनाया था। टिपिकल वर्टिब्री का हमने क्या बनाया था? पॉइंटेड बनाया था। लेकिन सर्वाइकल वर्टिब्री का जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो बिफिड होता है, यानी दो ब्रांच में ऐसे बटा हुआ था। एंड पर देखना, ऐसे दो एंड में ऐसे बटा हुआ है, तो ये बिफिड कहलाता है। BIFID, बिफिड ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। सॉरी, सर्वाइकल जो है वर्टिब्रा का ये स्पाइनस प्रोसेस जो होता है वो बिफिड होता है। तो बात नहीं, बाकी जो फीचर्स हैं वो टिपिकल वर्टिब्री ही जैसे हैं। बॉडी प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट है लेकिन स्मॉल है, ऊपर एक जो है फोरामेन प्रेजेंट है जिसको हम ट्रांसवर्स फोरामिना कहते हैं। ठीक है, और आर्टिकुलर फैसेट्स जैसे सुपीरियर इन्फीरियर सब में होते हैं वैसे ही प्रेजेंट होंगे। इनका जो न्यूरल कैनाल होता है वो ट्रायंगुलर होता है। ठीक है, और इनका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो बिफिड होता है। कैसा होता है? बिफिड होता है। ये समझ में आ गया? तो ये तो हो गया एक जनरल एक्सिस, जनरल वर्टिब्री की, जनरल सर्वाइकल वर्टिब्री का फीचर। अब दो जो वर्टिब्री होती हैं, एक तो एटलस। कौन सी वर्टिब्री? एटलस जो वर्टिब्री होती है इसमें एक खास, इसमें इस जो एटलस वर्टिब्री होती है इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? देखिए, आप गौर से इसमें देखिए, इसमें आपको कहीं बॉडी नजर आ रही? बॉडी नजर आ रही? वर्टिब्री में एक क्या होती है? बॉडी होती है। एटलस वर्टिब्री में कहीं भी बॉडी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब एटलस वर्टिब्री में बॉडी एब्सेंट होती है। क्या होती है? एटलस वर्टिब्री में बॉडी एब्सेंट होती है, बॉडी नहीं पाई जाती। तो दूसरा, हमें यहाँ पर कोई स्पाइनस प्रोसेस भी नजर नहीं आ रहा है। स्पाइनस प्रोसेस भी नहीं है, तो इसमें इसका मतलब स्पाइनस प्रोसेस भी नहीं होता है। क्या होता है इसमें? सिर्फ दो जो है लेटरल मासेस होते हैं। क्या होते हैं? दो लेटरल, एक एंटीरियर लेटरल मास और एक पोस्टीरियर लेटरल मास। क्या हो गया? एंटीरियर लेटरल मास और एक पोस्टीरियर लेटरल मास। ठीक है, यानी इसको एंटीरियर आर्च कहते हैं, इसको पोस्टीरियर आर्च कहते हैं। तो ये आर्च, लेटरल और पोस्टीरियर आर्च के बगैर इसमें छोटे-छोटे ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं जिन पर ट्रांसवर्स फोरामिना होता है। और ये जो आर्च होते हैं ये एक ओपनिंग को सराउंड करते हैं जिसमें दो पार्टीशन होते हैं। इसको अलग करने वाला जो है वो ट्रांसवर्स लिगामेंट। क्या है? ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स लिगामेंट इस जो है, जो पोर्शन है, जो कैविटी है, या जो हम जो कह सकते हैं जो फैसेट है, ये इसको सराउंड किए हुए जो ये एंटीरियर पोस्टीरियर मास, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड है, दो पार्टीशन है इसके। आगे वाला जो पोर्शन है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस। क्या प्रेजेंट होता है? ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस। ये कहाँ है? ये क्या है? ये इसके अंदर फिट होता है। ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस कहाँ फिट होता है? इसके अंदर। बस हमने
यानी एटलस के इस पार्ट में, इस पोर्शन एंटीरियर पोर्शन ऑफ द फैसेट में क्या फिट होता है? ओडोंटॉइड प्रोसेस, या इसको डेंस भी कहते हैं। ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस वर्टिब्रा का वर्टिब्रा इसमें फिट होता है। क्लियर है? नहीं, जो पिछला पोर्शन है ये न्यूरल कैनाल बनाता है, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, जैसे सब में प्रेजेंट होता है। तो इस वाले पोर्शन में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, और अगले वाले पोर्शन में एंटीरियर पोर्शन जो होता है, जो फैसेट होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस इसमें फिट होता है। क्लियर है? नहीं, ये इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें बॉडी और स्पाइनल प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर ट्रांसवर्स फोरामिना होते हैं। ये फोरामिना किस लिए होते हैं? ये जितने भी सर्वाइकल वर्टिब्री मिलेंगे सब में ट्रांसवर्स फोरामिना मिलते हैं। ये ट्रांसवर्स फोरामिना वर्टिब्रल आर्टरी, वेन एंड सिंपैथेटिक नर्व को इसी फोरामिना के थ्रू पास होती हैं, ऊपर जाती हैं। बस समझे क्या होती हैं? वर्टिब्रल आर्टरी, वेन एंड सिंपैथेटिक नर्व्स जो होती हैं वो इसी के थ्रू पास होती हैं, इसी के थ्रू ऊपर या नीचे जाती हैं। तो ये ट्रांसवर्स फोरामिना जो है हर वर्टिब्री के में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? नहीं, ये तो हो गया एटलस के बारे में। इसका नाम एटलस क्यों है? तो एटलस क्या होता है कि पहले जो ग्रीक में क्या मानते थे कि जो है पूरा जो अर्थ है, जो अर्थ का जो मतलब वो अर्थ है, उसको उनके एक एटलस कोई देवता है, वो अपने गर्दन पे उठाए हुए हैं, गर्दन पे रखे हुए हैं, समझ रहे हैं? तो इसी तरह से ये बोन भी जो है पूरे सर का जो बॉल है उसको अपने ऊपर बियर करती है। तो इसी सिमिलरिटी में इसका नाम एटलस रखा गया है। इस एटलस पर दोनों साइड में किडनी शेप एक फैसेट दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? इनको कहते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स। ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑक्सीपिटल बोन के कंडाइल्स इन पर फिट होते हैं। क्या फिट होते हैं? ऑक्सीपिटल बोन के कंडाइल इन पर फिट होते हैं। बात समझिए, जब मैंने ऑक्सीपिटल बोन पढ़ाया था उसमें किडनी शेप में स्ट्रक्चर बनाया था कि ये एटलस वर्टिब्रा के आर्टिकुलर फैसेट्स जुड़ते हैं, तो यही ये एटलांटो वो क्या बनाते हैं? ये एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाते हैं। बात समझे? तो ये जॉइंट होता है। ये जॉइंट कौन बनाता है? ये सुपीरियर फैसेट ऑफ द एटलस। ये किससे जुड़ते हैं? कंडाइल्स ऑफ द एटलस। कंडाइल्स ऑफ द एटलस जोड़ करके एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाते हैं। क्लियर बात? नहीं, तो ये हो गया एटलस के बारे में। पहली वर्टिब्री जिसको C1 वर्टिब्री कहते हैं, ये एटलस है। ये सबसे पहली वर्टिब्री होती है। इसके खास फीचर्स मैंने बता दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी वर्टिब्री एक्सिस C2। दूसरी वर्टिब्री कौन सी है? C2। C2 के अंदर खास एक स्पेशल फीचर होता है कि उसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है। इसको आइडेंटिफाई किया जाता है किससे? ओडोंटॉइड प्रोसेस से। किससे आइडेंटिफाई किया जाता है? क्योंकि ये किसी वर्टिब्री में भी नहीं प्रेजेंट होता है, ये किसी वर्टिब्री में प्रेजेंट नहीं होता है। ओडोंटॉइड प्रोसेस इसी का खास फीचर है, इसी का खास फीचर है जिसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है। बात समझे? बाकी फीचर हम देख लीजिए तो बाकी सर्वाइकल वर्टिब्रा से ही मैच कर रहे हैं, समझ रहे हैं? बाकी सारे फीचर्स सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो एक जनरल सर्वाइकल वर्टिब्रा उसी के साथ मिलते हैं। बस एक खास फीचर इनमें पाया जाता है, वो है ओडोंटॉइड प्रोसेस। क्या होता है? बाकी स्पाइनल प्रोसेस बिफिड भी है, ट्रांसवर्स प्रोसेस भी है, उसमें फोरामिना भी प्रेजेंट है, और इसमें सुपीरियर जो है फैसेट भी प्रेजेंट है, सुपीरियर इन्फीरियर फैसेट भी प्रेजेंट है। वो जो भी स्ट्रक्चर सब में और वर्टिब्रा में होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा, वो सारे प्रेजेंट हैं। इसमें एक खास फीचर है कि इसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस या जिसको डेंस कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है। ये कहाँ फिट होता है? ये कहाँ फिट होता है? अंटीरियर फैसेट ऑफ द एटलस में। कहाँ फिट होता है? अंटीरियर फैसेट ऑफ द एटलस में। क्या फिट होता है? ये ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस। समझ में आया बात? नहीं, ये ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस किसमें फिट होता है? ठीक है, और फिट होकर के ये बनाता है मीडियल एटलांटो एक्सियल जॉइंट। क्या बनाता है भाई? एटलस एक्सियल, तो मीडियल एटलांटो एक्सियल जॉइंट बनाता है। दूसरा जो है ये हम देख रहे हैं, ये सुपीरियर फैसेट जैसे सब में होते हैं वैसे इसमें भी होते हैं। तो इसके जो सुपीरियर फैसेट हैं, इसके इंफीरियर फैसेट नीचे होंगे, इसके सुपीरियर फैसेट इसके इंफीरियर फैसेट से जुड़ करके क्या बनाते हैं? लेटरल एटलांटो एक्सियल जॉइंट। क्या बनाएंगे? लेटरल एटलांटो एक्सियल जॉइंट। समझ में आया बात? नहीं, लेटरल और एक्सियल के बीच का जॉइंट लेटरल और लेटरल जॉइंट है। एक बीच में जॉइंट बन रहा है वो मीडियल, जो लेटरली बन रहा है वो लेटरल। नाम क्या है? एटलांटो एक्सियल जॉइंट। एटलांटो एक्सियल जॉइंट। क्लियर बात? नहीं, तो ये
इनका जो है इनके जॉइंट्स होते हैं। क्लियर बात नहीं? ये फीचर हो गया एक्सिस का। एक्सिस के अंदर एक खास फीचर होता है जिसको पहचाना जाता है, वो है डेंस यानी ओडोंटॉइड प्रोसेस। बाकी फीचर्स एक आम वर्टिब्री जैसे ही होते हैं। बॉडी प्रेजेंट है, बॉडी इसमें प्रेजेंट है, जैसे बॉडी यहाँ बॉडी प्रेजेंट नहीं है, बस नहीं, स्पाइनल प्रोसेस यहाँ पे भी फिट है, यहाँ पे भी फिट है। तो एक जनरल जो फीचर्स होते हैं वर्टिब्री के वो वही होते हैं। समझ आ गया नहीं? इसके अलावा कुछ लिगामेंट्स जो हैं वो वर्टिब्रल कॉलम में अटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम में कुछ लिगामेंट्स अटैच्ड होते हैं। ठीक, एक तो होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट्स, जो बॉडी को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये पूरे वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं। बॉडी और इंटरनल डिस्क को ढकते हैं। बॉडी और इंटरवर्टिब्रल डिस्क को ढकने वाले लिगामेंट होते हैं। फिर दूसरे होते हैं इंटर स्पाइनस लिगामेंट। इंटर स्पाइनस लिगामेंट ये एक वर्टिब्री के स्पाइन को दूसरे वर्टिब्री के स्पाइन से, एक वर्टिब्री के स्पाइन को दूसरे वर्टिब्री, तो इंटर स्पाइनस लिगामेंट कहते हैं इनको। फिर एक जो है ट्रांसवर्स और जो ये लिगामेंट ये जो होता है वर्टिब्री होती है सर्वाइकल वर्टिब्री, इसमें दो खास लिगामेंट होते हैं। एक नोकल लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? नोकल लिगामेंट। नोकल लिगामेंट जो है ये सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट का कॉन्टिन्यूएशन होता है। इसका रीजन होता है, ये बाद में आप पढ़ेंगे कहाँ से आता है। ये सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट का कॉन्टिन्यूएशन होता है और ये खत्म कहाँ होता है? C1 या C1 से की C से लेकर के C7 तक की इनके स्पाइनस प्रोसेस पर खत्म होता है, एंड होता है इसका। ठीक है, इस पर कौन सी मसल्स? इस पर ट्रेपीजियस एंड रोम्बॉइड मसल्स की एंडिंग होती है। जब आप मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ बात क्लियर होगी। तो ये खास लिगामेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा एक ट्रांसफर लिगामेंट प्रेजेंट होता है जो इसको दो एंटीरियर पोस्टीरियर फैसेट में डिवाइड करता है, तो हम पहले बता चुके हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया? सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में। तो नाले बात नहीं, सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में। ठीक।